हर क्षेत्र की अपनी सीमा होती है और उसका दायरा होता है। किसी भी क्षेत्र में आप एंट्री करेंगे तो उस क्षेत्र की सारी चीज़ें आपको पहले ही से पता होती हैं कि उसमें क्या देने की क्षमता है और क्या नहीं देने की क्षमता है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नॉलेज से संबंधित हो, आपके किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। हर क्षेत्र का अपना एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन में से ऊपर की कोई भी चीज़ की आवश्यकता या कोई व्यक्ति महसूस करता है, वहाँ पर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। हमारी आपकी जो बात अभी इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ आपसे, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूँ मैं, तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय इस तरह से बना हुआ है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो काम होता है वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क यानी वर्क नेट में किया जाता है। नेटवर्क का मतलब क्या है? काम मिल के करते हैं, काम एक साथ मिल के करते हैं और कई लोग मिलते मिलते एक नेटवर्क बन जाता है। तो इस नेटवर्क का क्या लिमिट हो सकता है? आप ज़रा सोच करके देखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और का दूसरा रूप, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से ही नेटवर्क बनता है। और उस नेटवर्क को अगर हम समझना चाहें तो हमें आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि इसको करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के करना चाहिए। बहुत लोगों के अलग अलग प्रश्न आते हैं, बहुत तरीके के प्रश्न आते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे लगता है कि वो दुनिया का पहला प्रश्न है जो किसी व्यक्ति के सामने रखा जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि 15-20 साल हो गए पसीना बहाते बहाते, लेकिन मैंने देखा है लोगों को आज भी आम जिंदगी जीते और पैसे के लिए परेशान होते या सफलता नहीं मिलती। ये बात बार बार कही जाती है। अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में है कि 15-20 साल से कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ आपकी जानकारी में, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 15-20 साल में और कौन ऐसे लोग हैं जो सफल हुए होंगे। जो सफल हैं एक तरफ हैं और 15-20 साल में आज भी उसी जगह खड़े हैं, तो दोनों के बीच का जो फ़र्क है आप सहजता से समझ सकते हैं। एक 15-20 साल में उसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या किसी भी काम में किस पोजीशन पर है और एक व्यक्ति उसी क्षेत्र में किस पोजीशन पे है, तो दोनों का जो डिफरेंस दिखेगा। आमतौर से डायरेक्ट मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके अगर अलग देखें तो वहाँ पर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एज, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के लिमिटेशन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी भी सर्विस में, प्रोफेशनल लाइफ में, इन सारी चीज़ों में आपको दिखेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग है, वहाँ पर जो काम करने के तरीके हैं उनमें क्वालिफ़िकेशन से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की कोई बात नहीं है, आपकी एज से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर कि आप अपने लिए लिमिटेशन लगा सकें। ट्रेडिशनल मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के बाकी जो इनकम बनाने के जो तरीके हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, जो भी आप कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों में जो आपकी हर चीज़ का एक लिमिटेशन दिखेगा। कहीं ना कहीं टाइम का, कहीं ना कहीं मनी का, किसी जगह एक्सपीरियंस का, आपको एक लिमिट आने की अपनी एलिजिबिलिटी को कम पाएंगे किसी न किसी से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपकी एलिजिबिलिटी काम नहीं करती है। तो मैं अगर बात करूँ तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि लिमिटेशन वर्ड यहाँ पर किसी और क्षेत्र में पैसा कमाने का जो तरीका है वहाँ पर लिमिट से ही शुरू होती है इनकम, क्योंकि डिपेंड करती है आपकी एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, जो आपका एट्रीब्यूट है, जिस क्षेत्र में कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या किस लेवल के आदमी हैं, किस लेवल की इनकम बनाएंगे, और वहाँ से आपकी इनकम शुरू होती है। 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस, मेहनत, सब कुछ लगाते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप पैसा कमाने के लायक बनते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, आपने एक अपने अंदर क्वालिटी डेवलप की, आपने सर्टिफिकेट बेस्ड नॉलेज लिया, स्किल लिया, एक्सपीरियंस लिया, ये सारी चीज़ें आपने एक बहुत लंबे समय दे करके लिया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस समय आप शुरुआत करते हैं उस दिन से तो पहली चीज़ होती है कि आपकी शुरुआत होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग की आपकी नॉलेज जीरो है। आपकी बेशक उम्र जो है 18+ है, आप किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति हैं,
आप बहुत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो जिस दिन आप साइन अप करते हैं उस दिन तो उसकी शुरुआत होती है, और उस शुरुआत में वहाँ से सीखना होता है आपको, और सीखना होता है किन किन चीज़ों को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, अगर एमवे की बात करें तो ये एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस है, जिसमें वर्क करने का तरीका नेट बनाना है, नेटवर्क के थ्रू ये इनकम आती है। तो यहाँ पर आप इस तरह का काम तो किए नहीं है। आप आम लाइफ में, ट्रेडिशनल लाइफ, जो भी आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकम बना रहे हैं, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करने वालों की टीम बनानी है। एक ऐसी स्किल डेवलप करनी आपको आनी चाहिए जिस स्किल को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। एक साइड में आपको एक एलिजिबिलिटी 25-30 साल, 40 साल, 50 साल तक का अनुभव अगर लेकर के है, तब जाके किसी पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर पहुँच पाए हैं। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग है जस्ट, तो स्टार्टिंग में आपको बिजनेस संबंधी चीज़ों को सीखना जरूरी है, वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं, तो आपको ये प्रॉपर में मालूम होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट क्यों चेंज करें। ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट की भरमार है, तो हम एमवे का ही प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें। आपको ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि डिस्काउंट पर मिलना या ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में जाना, CSI, बहुत सारे इनकम के तरीके हैं उसमें, और इसके साथ साथ आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलना, आपके स्वास्थ्य के अनुसार बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयरिंग प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब प्रकृति के अनुसार सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है। फर्स्ट आपको एक कंज्यूमर बनना है जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर हो। अब सेटिस्फाइड कंज्यूमर से ये सारी दुनिया बनी है, और रोज़ नए नए प्रतिमान, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, तो वहाँ पर आपकी जानकारी बदलती है, तो आपके कंज्यूमर भी फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ एमवे कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को अपडेट करती रहती है, तो उनके जो तरीके हैं, एमवे कंपनी का अपना जो तरीका है, उसमें अपडेट टेक्नोलॉजी हमेशा फर्स्ट एंड बेस्ट की है। तो जब प्रश्न इस तरीके के लोगों के आते हैं यहाँ पर कि हम कैसे, इतने दिन हो गए और लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ एक ही चीज़ समझना है कि सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस को जानते हैं या इस बिज़नेस को कर रहे हैं या करके छोड़ा है, तो प्रश्न पहला आता है, क्या आप एक लॉयल कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के रहे हैं, उस कंपनी के? क्या आप सेटिस्फाइड हुए उस प्रोडक्ट से? अगर सेटिस्फाइड हैं, तो नो डाउट सेटिस्फेक्शन के बाद जो ऐड करने का तरीका होता है कि माउथ पब्लिसिटी जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग बनाती है, किसी और की बनाती है। आपको मिठाई की दुकान अच्छी लगती है, डॉक्टर अच्छे लगते हैं, वकील अच्छे लगते हैं, जो भी लगता है उनके बारे में बता करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि संतुष्ट जो ग्राहक होता है ना, उसके बताने का तरीका तो कोई फिल्म स्टार नहीं कर सकता, कोई सेलिब्रिटी नहीं कर सकता, वो इस तरीके से बताता है। तो ये अगर सेटिस्फाइड कंज्यूमर है तो उनका नेटवर्क तो ऑलरेडी है। आप सेटिस्फाइड कंज्यूमर ट्रेडिशनल मार्केट में किसी न किसी का नेटवर्क बना रहा होता है। आप जानते ही हैं कि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप दूसरों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो ट्रेडिशनल मार्केट की जगह डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पर जब किसी को बताते हैं तो यहाँ से आपका बिजनेस शुरू होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं, ट्रेनिंग नहीं, कंसेप्ट शेयरिंग का तरीका नहीं, सिर्फ एक पर्पज़ है कि नेटवर्क बनाओ, जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, ये सब नहीं है। आप एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन करके जब आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि न्यूट्राइट डेली खाओ, आपको मल्टी मिनरल विटामिन जो मिलता है, जो भोजन में कमी वो पूरी होती है। आप बताते हैं कि एसिड जेल जाइम जो है स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कपड़े की धुलाई के साथ अतिरिक्त लाभ है और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है। जब इस चीज़ की चर्चा करते हैं आप और आप यूज किए रहते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कर सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो सेटिस्फाइड कंज्यूमर से ये ऑटोमेटिक जो इनको आप बताते हैं वहाँ से नेट बनना शुरू होता है, आपके लोग आपके साथ होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेनिंग का सपोर्ट न लें, एजुकेशन न लें एमवे का, और ये आपका दृष्टिकोण न हो कि हम इसमें मनी अर्निंग करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी न लें, आप खुद को आइडियल न बनाएं, खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल ब्रांड एम्बेसडर की तरह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं अपने को बनाएंगे, तो फिर ये नहीं होने वाला है। आपका उद्देश्य अगर केवल पसीना बहाना, दौड़ना, भागना की नेटवर्क बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है, दिस इज़ नॉट फेयर। ये ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। आप जो भी लेके चलिए सही लेके चलिए। कोई चीज़ 108 कंट्री में है तो झूठ बोल करके नहीं है, बी क्लियर यार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस तरीके का दृष्टिकोण बनता है कि नहीं ये तो गलत बात है और 15-20 साल में
लोग नहीं कर पाते, हम तो अपनी नौकरी में अच्छे हैं। निस्संदेह नौकरी में क्यों नहीं अच्छे होंगे, आपने उसमें पसीना बहाया है, मेहनत किया है, आप उसके लिए बरसों की आपकी अथक मेहनत है, तो ऐसी स्थिति में आप तो बेहतर होंगे ही होंगे। यहाँ पर क्या किया है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी प्रॉपर लेना आवश्यक है। ब्लिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, एमए कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर के आपको इस लायक बनाते हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में, आप एमए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उसमें कामयाब हो सकते हैं, क्या करना होता है इसके अंदर। मैं नेक्स्ट इसके आगे वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।